emergency. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. And the entire politics of India has become one of memory. He did this to me, so I got to do this to him. He did that before, so I got to do this to him. तो राहुल गांधी जो अभी कह रहे थे वो आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसी पर विस्तार से बात मैं आगे करूंगी और पूरी उनकी बातों को, उनके इस इंटरव्यू को हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं। 25 जुलाई 1975 से 21 महीने तक देश ने आपातकाल का दौर देखा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इतिहास में इन 21 महीनों को काला अध्याय माना जाता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोपा था, लेकिन अब उन्हीं के पोते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आपातकाल को सबसे बड़ी गलती बताया। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या पर भी बातचीत करते हुए उस वक्त की परिस्थितियों और अपनी मनोदशा पर कई खुलासे किए। आपातकाल भूल, राहुल को कबूल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पिता की हत्या का राहुल को अंदेशा था। प्रभाकरण की मौत पर क्यों दुखी राहुल? वो फैसला जो कांग्रेस और गांधी परिवार की लोकतंत्र पर आस्था के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो तारीख जिस दिन भारत में लोकतंत्र की जड़ों पर सबसे बड़ा हमला हुआ। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के उस सबसे बड़े दाग यानी आपातकाल को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने आपातकाल के फैसले को एक भूल बताया है। राहुल गांधी ने कॉर्वेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान आपातकाल के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. राहुल गांधी ने आपातकाल की भूल तो स्वीकार कर ली, लेकिन आपातकाल की तुलना आज के दौर से भी कर डाली और दोनों में फर्क भी बता दिया। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपातकाल को एक लाइन में गलत फैसला बताने वाले राहुल गांधी ने आरएसएस पर हर जगह घुसपैठ करने का आरोप भी लगाया। The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के दौरान अपने पिता राजीव गांधी की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने कहा, उनके पिता को उन ताकतवर लोगों ने मारा जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे और पिता की मौत से पहले
उनको अपने पिता के साथ होने वाली अनहोनी का अंदाजा हो गया था। I saw my father fighting forces that were much bigger. And I sort of sensed before my father died that this was not going to end well. So what was worse for me was actually seeing my father walking towards his death. That was much worse than the death in fact. In fact, when my father died, they told me on the phone, I said, oh yeah, okay, so I know now it's happened. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया है कि वो अपने पिता के कातिलों के बारे में क्या सोचते हैं। राजीव गांधी की मौत के लिए एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण जिम्मेदार था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि प्रभाकरण की मौत की खबर से वो खुश नहीं हुए थे। It was very, very painful for me. But it also gave me many, many gifts that I would never have got. You know, it made me understand the other. So I remember, it's a strange thing, I saw my father's killer lying on the beach in Sri Lanka. And I felt very, very bad for him. I just was very upset for him. I was like, you know, I just saw him that's my father. He's somebody else's father. There's somebody else looking at him right now the same way I looked at my father. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में प्रभाकरण की मौत के बाद प्रियंका गांधी से हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने बताया है कि प्रियंका गांधी राजीव गांधी के हत्यारे की मौत के बाद क्या सोच रही थी। Prabhakaran died, I picked up the phone, I called my sister and said, Priyanka, this is very strange. She says, what? I said, you know, I'm feeling very bad. Like I should be feeling happy about this. And I'm just disturbed that why are they humiliating this man like this? What is the reason for humiliating him like this? And my sister says to me, you know, Rahul, I'm feeling exactly the same way. कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश भी की है कि पिता की हत्या करने वालों के लिए भी उनके दिल में नफरत नहीं है और देश में लगाए गए आपातकाल जैसे फैसलों को भी वो गलत ठहरा रहे हैं, जबकि इस फैसले को लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सवाल ये उठता है, क्या इस इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी अतीत के उन काले सायों से निकलना चाहते हैं जो उनके राजनीतिक करियर के लिए हमेशा बैरियर बनकर खड़े दिखाई देते हैं, या आपातकाल जैसी ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करके वो अतीत में हुई सबसे बड़ी गलती की माफी मांगना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।